खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त तक पुश्त रहती है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुदावंद में शादमान हैं। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील, उसका 4 बाब और उसकी 4 ही आयत से हम तिलावत करेंगे। 19वीं आयत तक हम ये पैसेज पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील 4 बाब और 4 आयत से खुदावंद के जिंदा मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुखार कहलाता है। वो उस कता के नजदीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं वहीं था। चुनाचा यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशियों ने इसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी में उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, वो पानी मुझको दे दे ताकि मैं ना प्यासी हूं ना पानी भरने को यहां तक आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने शोहर को यहां बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा कि मैं बेशोहर हूं। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशोहर हूं, क्योंकि तू 5 शोहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शोहर नहीं। आमीन। यहां पर एक ऐसा पैसेज हमने पढ़ा है जो इतना मशहूर है कि आप सब इससे वाकिफ हैं। सामरी औरत की कहानी से हर कोई वाकिफ है कि खुदाम यीशु मसीह कुएं पर चले गए और उसकी क्या गुफ्तगू हुई। यहां पर हमने पढ़ा है कि उसे सामरिया से होकर जाना जरूर था। खुदाम यीशु मसीह को सामरिया से होकर जाना जरूर था। क्यों? क्योंकि वहां पर एक औरत थी जिसको निजात की जरूरत थी। यहूदी लोग जो थे वो सामरिया के इलाके से नहीं गुजरते थे। वजह क्या थी? क्योंकि सामरी लोग जो थे ये यहूदी और बुत प्रस्त लोगों की मखलूत नस्ल थी। तो यहूदी जो थे वो अभी तक अपने मजहब में अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। वो ये समझते हैं कि हम खुदा की चुनी हुई कौम हैं, हम खुदा के अलग किए हुए लोग हैं, लिहाजा हम सब लोगों से ऊपर हैं, हम सब लोगों से ज्यादा सुपीरियर हैं। तो वो सामरियों के इलाके से नहीं गुजरते थे, जबकि सामरी लोगों का मानना यह था कि हम भी यहूदी हैं, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद जो हैं वो यहूदियों ही से थे। तो ये एक बहस थी जिसकी वजह से सामरिया के दरमियान से गुजरना यहूदियों के लिए अच्छी बात नहीं थी। वो समझते थे कि यहां से हम नहीं गुजरेंगे क्योंकि ये अच्छे लोग नहीं हैं। लेकिन खुदाम यीशु मसीह यहूदी होते हुए भी जानबूझकर सामरिया से गुजरे। मैं जब इस पैसेज को पढ़ता हूं तो मुझे ये बात सोचकर, जानकर, पढ़कर और समझकर हैरानगी होती है कि खुदावंद यीशु मसीह शख्सी तौर पर एक एक शख्स की फिक्र करता है। खुदावंद यीशु मसीह किसी और जगह पर जा रहे थे लेकिन सामरिया से होकर गुजरे। मैंने इसकी थोड़ी तफसील पढ़ी कि लोग सामरिया से अगर जाना पड़ता तो किस तरह जाते थे। तो वो तफसीर करने वाला कहता है कि अगर उन्हें सामरिया से होकर गुजरना पड़ता मजबूरी, तो वो एक राउंड अबाउट लेते और दूसरे शहरों से होते हुए अगले शहर में जाते, लेकिन सामरिया से नहीं गुजरते। लेकिन यीशु मसीह वहां से गुजरे और खुदाम यीशु मसीह जाकर उस कुएं पर बैठ गए जहां पर इस औरत ने पानी भरने के लिए आना था। दूसरी गौरतलब बात यह है कि यह दोपहर का वक्त है, यह 6 घंटे का वक्त है और इस वक्त दोपहर है। दोपहर को कोई भी पानी भरने के लिए नहीं आता था, क्योंकि आमतौर पर देहातों के अंदर भी औरतें या तो सुबह सुबह पानी भरने के लिए जाती हैं या शाम के वक्त में जब साया ढल जाता है, सूरज कुछ गुरूब होने लगता है और थोड़ी हवा जो है वो ठंडी हो जाती है, मौसम कुछ बेहतर हो जाता है, तो वो पानी भरने के लिए जाती हैं। लेकिन ये औरत दोपहर के वक्त में पानी भरने के लिए आई। खुदाम यीशु मसीह को पता था कि वो दोपहर ही को आती है। वजह क्या थी? वो
किरदार की अच्छी औरत नहीं थी। वो छुप कर आती थी पानी भरने के लिए कि अगर मैं दूसरी औरतों के साथ पानी भरने के लिए आऊंगी तो दूसरी औरतें मेरा मजाक उड़ाएंगी, दूसरी औरतें मुझे बुरा भला कहेंगी, मुझ पर ताने कसेंगी, इसलिए मैं पोशीदगी में जाऊं और पानी भर के कुएं से ले आऊंगी। लेकिन जब वो इस कुएं पर पहुंचती है तो हस्बे मामूल उसे ये कुआं खाली नहीं मिलता, बल्कि एक यहूदी शख्स वहां पर बैठा हुआ है। और ये यहूदी शख्स जो है ये कोई आम यहूदी नहीं है, ये खास यहूदी है, ये खुदाम यीशु मसीह है। और खुदाम यीशु मसीह इंतजार कर रहे होंगे और खुदाम यीशु मसीह से देख रहे होंगे कि वो आ रही है। और जब वो औरत आई तो खुदाम यीशु मसीह ने उस औरत से कहा कि मुझे पानी पिला। और लिखा है कि खुदाम यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं वो शहर में गए हुए थे खाना मोल लेने के लिए। यह भी खूबसूरत बात है कि खुदाम यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को पहले ही भेज दिया। अब वो औरत है और खुदाम यीशु मसीह है, ये दो अफराद जो हैं इस कुएं पर मौजूद हैं। खुदाम यीशु मसीह ने उससे कहा कि मुझे पानी पिला। तो वो औरत कहने लगी कि तू यहूदी होकर मुझसे क्यों पानी मांगता है। और नीचे ब्रैकेट के अंदर लिखा है क्योंकि यहूदी जो थे वो सामरियों से किसी किस्म का कोई बर्ताव नहीं रखते थे, कोई मेल मिलाप नहीं था। तो खुदाम यीशु मसीह ने उससे कहा अगर तू जानती कि कौन तुझसे पानी मांग रहा है तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। खुदाम यीशु मसीह से मिलने से पहले मेरा और आपका नजरिया जिंदगी फर्क था और फर्क होता है हर एक शख्स का। लेकिन जब खुदाम यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आते हैं तो हम जिंदगी को मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं, हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है। खुदाम यीशु मसीह हमें जिंदगी का एक ऐसा रुख दिखाते हैं जो हम नहीं देख रहे होते। जब मैंने तौबा नहीं की थी, मैं खुदाम के पास नहीं आया था, मेरे लिए जिंदगी एक बोझ थी, मेरे लिए जिंदगी एक बहुत बड़ा मसला था, मेरे लिए जिंदगी एक ऐसी पेचीदा चीज थी जिसको सुलझाना नामुमकिन था। और मैं जिंदगी को मुसीबत, परेशानी और एक ऐसी चीज समझता था जो मेरे लिए नुकसानदेह, और मैं कुड़ता रहता था और मैं फिक्रमंद रहता था क्योंकि मेरे वालिदैन नहीं थे और मेरी जिंदगी के अंदर और भी बहुत से क्राइसिस थे, गुर्बत थी और नाउमीदी थी, पता नहीं क्या कुछ था। आप में से तकरीबन सभी लोग ये बात जानते हैं। मैं जिंदगी को एक अलग जाविये से देख रहा था। लेकिन जब खुदाम यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आए और मैंने तौबा की, मैंने खुदाम यीशु मसीह को कबूल किया और उसे अपनी जिंदगी का बादशाह बनाया, तो मैं जिंदगी को एक अलग रंग से देखने लगा। मुझे पहले कांटे ही नजर आते थे, फूल नहीं नजर आते थे। लेकिन जब यीशु के साथ जुड़ा, यीशु मेरी जिंदगी में आया, तो फिर कांटों से मेरी नजरें हट गई और मैं फूलों को देखने लगा। किसी शायर ने एक शेर कहा था, बहुत अरसा पहले मैंने उसे पढ़ा था, मुझे याद आ गया। गुलशन की फकत फूलों से नहीं कांटों से भी जीनत होती है, जीने के लिए इस दुनिया में गम की भी जरूरत होती है। तो गम पहले मेरे लिए भार था, बोझ था, मुसीबत था। लेकिन अब गम जब मेरी जिंदगी में आता है तो मुझे पता है ये मेरी तरबियत के लिए आया है। अब जब गम मेरी जिंदगी में आता है तो मुझे खुशी होती है क्योंकि मुझे पता होता है कि खुदावंद मुझे कुछ नई चीज सिखाने वाला है। अब जब गम और आजमाइशें आती हैं, टेम्पटेशंस आती हैं, तो मुझे इस चीज का पता चल जाता है कि खुदावंद अब मुझे एक नई स्टेज पर ले जाने वाला है। ये इम्तिहान जो है ये मुझे एक नई सतह पर ले जाएगा, मुझे ईमान के एक नए भेद को समझने का मौका मिलेगा। तो इस औरत का नुक्ता नजर पहले फर्क था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि अगर तू जानती तो तू मुझसे मांगती। जब हम जान लेते हैं कि यीशु क्या है तो फिर हम मांगना शुरू करते हैं। क्या मैं और आप जानते हैं कि यीशु कितना बाख्तियार है, या महज हम सिर्फ हर साल नया कैलेंडर ले लेते हैं चर्च में जाके, कहते हैं नया मैं तो नया लाता हूं भाई हर साल, और मैंने एक बंदा रखा हुआ है, देता तो महंगा है लेकिन कैलेंडर होता है उसका अच्छा। नया कैलेंडर लगाने वाले, स्लीव के ऊपर ब्रास मार के उसको दोबारा लटकाने वाले कि चमक जाए स्लीव। हम इस तरह के मसीह हैं या वाकई हम यीशु को जानते हैं? जो वाकई यीशु को जानते हैं उनका नुक्ता नजर बदल जाता है। अगर तू जानती कि मैं कौन हूं तो तू मुझसे मांगती, तो मैं तुझे क्या देता? जिंदगी का पानी देता। वो औरत कहने लगी तेरे पास तो ना डोल है, ना कोई बाल्टी है, ना कुछ रस्सी है जिससे पानी निकालेगा, तो देगा कैसे? सवाल किया उसने। आप और मैं जब खुदाम यीशु मसीह में आ जाते हैं, जब मैंने खुदाम को कबूल किया तो मेरे जहन में बहुत से सवाल थे, आज भी आते हैं। जब मेरी जिंदगी में कोई मसाइल आते हैं तो मैं कहता हूं खुदाम कैसे करेगा, लेकिन करेगा कैसे? तो खुदाम यीशु मसीह ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। खुदाम ने उसे ये नहीं बताया कि मैं पानी निकालूंगा कहां से, इससे आपका कोई सरोकार नहीं है कि पानी निकालेगा यीशु कैसे, मौजा होएगा केवें, बिल आएगा कितों, किराए के पैसे कितों आएंगे, खुदा मैंने शिफा केवें देगा, मेरी गिल्टी कैद केवें होगी, इससे आपका कोई सरोकार नहीं। हम एक बहन के लिए दुआ करने के लिए गए, मेरे साथ एक पाजी साहब थे, तो उन्होंने दुआ की तो उस बहन को गैंठिया था, जोड़ों की तकलीफ थी। तो दुआ करने के बाद वो बहन कहने लगी कि भाई साहब मेरी तो दर्दें गायब हो गई हैं, और उसके चेहरे पे तशवीश भी बड़ी थी। तो भाई साहब कहने लगे बाजी तुम तो खुश होना चाहिए और तुसी बड़े परेशान हो। कहती मैं इस गल तो हैरान हो रही कि दर्दां गईयां कित्थे।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜੌਲੀ ਜੈਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਜਾਨ ਦੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚ ਲਵਾਣਾ, ਡਰਦਾ ਗਈਆਂ ने तो जान दे, चलो तेरी जान छुट्टी। तो वो औरत भी हमारी तरह ही थी, इंसान थी हमारी तरह, हमारी तरह ही सोचती थी। तो कहने लगी खुदावंद ये होगा कैसे? यीशु ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं उससे दिया। मैं और आप हमेशा इस चीज पर तवक्कल करें कि खुदावंद ने मेरे लिए ये काम करना है, इससे आगे ना सोचें कि खुदावंद कैसे करेगा। ये खुदा का मसला है, मेरा और आपका मसला नहीं है। हमारा मसला ये है कि हम बताएं कि हमारी ये जरूरत है, और अगर खुदा हमें बता दे कि मैं कैसे करूंगा तो ठीक है, अगर वो नहीं बताता तो काम तो वो हमारी लाइफ में कर देगा। तो इस औरत ने जब इस बात को समझा कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है, तो फिर आगे चल के लिखा है कि इस औरत को जब समझ आ गई कि वाकई इस आदमी की बातें भी फर्क हैं और ये कोई अलग कहानी मुझे बता रहा है, तो फिर कहने लगी कि अच्छा खुदावंद, ये पानी जो है हमेशा की जिंदगी का, जो मेरे अंदर से चश्मा बन जाएगा, ये मुझे दे दे, ताकि ना मैं प्यासी रहूं ना यहां पर पानी भरने के लिए आऊं। तो यहां पर कहानी के अंदर ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या है? यीशु ने कहा जा अपने शोहर को बुला ला। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर आज हम गौर करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जा अपने शोहर को बुला के ला। वजह क्या थी? खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी दुखती रात के ऊपर हाथ रखा। वो औरत छुपा रही थी। हम क्या करते हैं? हम पहला काम करते हैं, हम अपने गुनाह का इकरार नहीं करते, छुपाते हैं उसे। और जब हम अपने गुनाह को छुपाएंगे तो उसका इकरार कैसे करेंगे? तो ये औरत कहने लगी मेरा तो कोई शोहर नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तूने खूब कहा कि तेरा कोई शोहर नहीं है, क्योंकि तू 5 शोहर कर चुकी है और जिसके साथ तू अब रह रही है वो तेरा शोहर नहीं है। वो क्या चाहती थी कि मेरा ये भेद, गुनाह की हालत जाहिर ना हो, मेरा गुनाह मेरी जिंदगी के अंदर कायम रहे, मैं इसी तरह जिंदगी बसर करती रहूं, लेकिन हमेशा की जिंदगी का पानी भी मुझे मिल जाए। हम भी कहते हैं शराब में पीता रहूं, बीवी को मैं पीटता रहूं, हर उल्टा काम मैं करता रहूं और खुदा बरकत भी देता जाए। नेवर, ऐसे नहीं होगा। यीशु ने कहा जा पहले उसे बुला के ला। मतलब ये कि पहले तौबा कर। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे इकरार करवाया, उसको मानना पड़ गया कि हाँ भाई ये बंदा को खास है, इसको सब कुछ पता है। तो दिलों के अंदर भी झांक ले। मैं और आप जब तक इकरार नहीं करेंगे, मैं और आप जब तक इस चीज को मानेंगे नहीं कि हाँ खुदावंद मेरे अंदर ये कमजोरी है, उतनी देर तक हम बरकत नहीं पाएंगे। मैं और आप सब जानते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या है। मेरे अंदर क्या है मुझे पता है, आपके अंदर क्या है आप जानते हैं। ऐसा ही है ना। दूसरों के बारे में जानना तो इतना खास नहीं, अपने बारे में तो हम सब जानते हैं कि कहां पर खड़े हैं। तो खुदा, अगर हम खुदा से कहें कि खुदावंद मुझे बरकत दे, तो खुदा आपसे कहेगा पहले ये छोड़, तो फिर ये हो जाएगा। अब पूरी बाइबल मुकद्दस को पढ़े, नए अहदनामे को, पुराने अहदनामे को भी, तो आपको नजर आएगा कि खुदा हर बरकत के साथ कंडीशन लगाता है। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इसके अंदर लॉजिक है। अगर खटखटाएंगे नहीं तो आप बाहर आके, चाहे आप मेहमान आए, आप बाहर आकर खड़े रहे। अभी एक भाई ने आकर दरवाजा नॉक किया, एक बहन ने, शायद भाई ने, तो हमने खोल दिया। अगर वो समझती कि भाई इबादत हो रही है और वो बाहर ही खड़ी रहती तो किसी ने नहीं खोलना था, उसने नॉक किया और हमने खोल दिया। इसी तरह जब हम खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर जाके दरवाजे को खटखटाते हैं तो वो खोल देता है। जब हम तलाश करते हैं तो हमें मिल जाता है, जब हम मांगते हैं तो हमें दे देता है। सीधी सी बात। तो जब हम खुदा से कहते हैं कि खुदावंद मुझे बरकत दे, तो खुदा कहता है कि जिस तरह इस औरत से कहा कि जा अपने शोहर को बुला के ला, आप कहेंगे खुदावंद मेरी नौकरी में मेरी तरक्की हो जाएगा। तरक्की हो जाएगा? खुदा कहेगा पुत्र फिर अपने घरों बोतल काट, काल बोतल। हम लोगों घरों में जाते हैं, लोग कहते हैं जी भाई साहब बहुत पैसे कमाते हैं, आपके भाईजान की इतनी सैलरी कि अब मैं क्या बताऊं। कहते सैलरी तो बहुत है, मतलब आप सोचें कि बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा गुजारा नहीं हो रहा, कम पड़ जाता है। तो हम उन्हें कहते हैं कि आप दे की दे। देखें, हर बरकत लेने के लिए आप एक कंडीशन के साथ चलेंगे, और ऐसा नहीं होता। हम इस औरत की तरह ही कहते रहते हैं कि खुदावंद हमें जिंदगी का पानी दे दे, खुदावंद मेरी गिल्टी गायब कर दे, खुदावंद ये कर दे, कनाडा से वीजा आ जाए, उसे कागज जमा कराए में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहे, ये वो बहुत कुछ करते हैं और हम इंतजार ही करते रहते हैं। लेकिन खुदावंद अपनी जगह पर कायम रहता है कि पहले बुला के ला। ऐसा ही है ना। अब तो उसमें से बू आती होगी। यीशु ने कहा इस बात को छोड़ो, बू आ रही है या नहीं आ रही, पत्थर को हटाओ। और हम 12 यहां से प्रीच कर चुके हैं कि हम अपने पत्थर नहीं हटाते। मेरी और आपकी कमजोरी हम खुद दूर नहीं कर सकते। इस बात को हमें सीख लेना चाहिए। अगर आप और मैं, यहां में से कोई भी नशा करता है तो हम खुद से नशे को नहीं छोड़ सकते। मैं हमेशा ही कहता हूं कि कई नशाई हैं जिन्होंने कई दफा इरादे किए, आइंदा के बाद नहीं, अब मैंने तौबा कर ली है। और वो 2-3 दिन के बाद ही फिर वो बंदा सिगरेट भी पी रहा होता है। वो अगर वो शराबी है तो वो शराब भी पी रहा है। कहता आज मैं बड़ा परेशान सा, फिर मैं अलमारी खोल ही ली। टेंशन बहुत सी, शैतान किसी ना किसी तरीके से घेर के ले आता है। लेकिन अगर हम अपनी तमाम कमजोरियों में खुदावंद से मदद मांगे
तो क्या होगा? खुदा उस कमजोरी को, उस बीमारी को, उस परेशानी को, उस आदत को, बुरी आदत को हमारी जिंदगी में से ऐसे निकाल देगा जैसे पौधे को जड़ों समेत निकाल लेते हैं बाहर। और जब उसकी जड़ें ही बाकी नहीं रहेंगी तो फिर वो उगेगा कहां से? फिनिश हो जाएगा। हम क्या करते हैं? हम ऊपर ऊपर से तना काट देते हैं और जड़ें बीच में ही रहती हैं। थोड़े दिनों के बाद फिर पौधे उगाते हैं। ठीक है, मैं तो छड़ देती हूं सिगरेट, फिर दिल क्यों करन दे। फिर जब आगे निकलता है, एक सिगरेट पी लेता है अपने दोस्तों के साथ तो खोखा आ जाता है। शैतान कहता पी तो तू लई, अब पी तो लिया भैया, अब डब्बी भी ले ले। फिर खोखे के पास जाके ले ही लेता है डब्बी। शैतान बड़ा चालाक। पहले वो कहता है यार एक से क्या होता है, और फिर जब आप एक पी लेते हैं उसके बाद वो कहता है तू पी ले ही, तू गुनाहगार है, तो छाड़ यार जब गुनाह करना था खोल के कर। फिर वो डब्बी ले लेता है और बस फिर काम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब खुदा से हम मदद मांगते हैं तो फिर क्या होता है? फिर उस आदत को खुदा जड़ से निकालता है। मैं इस औरत के ताल्लुक से हैरान हूं। इस औरत की जिंदगी के अंदर एक अजीब तब्दीली आई जब खुदा यीशु मसीह ने इससे बातें की। काफी तवील आगे भी पैसेज है। उसने प्रस्तिश के ताल्लुक से पूछा कि हम तो ऐसे प्रस्तिश करते हैं, तू कह रहा कि ऐसे प्रस्तिश करनी। लेकिन इतनी देर में खुदा यीशु मसीह के शागिर्द भी वापस आ गए। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह के शागिर्द वापस आते हैं उतनी देर तक काम हो चुका था। वो औरत तौबा की सतह तक आ चुकी थी। और फिर लिखा है कि वो अपना घड़ा वहीं छोड़ गई। घड़ा मिट्टी का बना होता है। आप कह लें कि उसने अपनी खुदी का इनकार किया वहां। वो अपनी खुदी वहीं छोड़ गई, वो अपने गुनाह वहीं छोड़ गई, वो अपनी टेंशन वहीं छोड़ गई, वो अपनी पुरानी जिंदगी वहीं छोड़ गई और वो सामरिया में चली गई। और उसने जाकर लोगों को बताना शुरू किया कि मुझे एक ऐसा शख्स मिल गया है जिसने मेरे सारे ही काम मुझे बता दिए। इस औरत ने ना कोई पीएचडी की है, ना इसने कोई डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है, ना इसने किसी सेमिनरी के अंदर दाखिला लिया है। लेकिन हुआ क्या है कि इसने हकीकी यीशु की पहचान की है और इसी चीज ने उसको इतना मुतहर्रिक कर दिया है कि वो लोगों को बताने से बाज नहीं आ रही कि यीशु मुझे मिल गया है। हो सकता है जिस नबी का, जिस ख्रिस्तुस का हम इंतजार कर रहे हैं यही हो। आओ उससे देखो, आओ उसकी अजीब बातों को सुनो, आओ जिस तरह से वो बातें करता है उसके लहजे पर गौर करो, किस तौर से वो जिंदगी के मुअम्मों को हल करता है। तो कई उसके जानने वाले थे, शायद अपने पहले रिश्तेदारों को बुला के लाई कि देखो तो सही, यीशु वहां से गए नहीं है, यीशु कुएं पे बैठे। तो फिर उनसे भी बातचीत हुई, वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है क्या बातें हुई। तो लिखा है कि वो औरत गवाही देने लगी और उसकी गवाही से लोग मुतासिर होकर यीशु से मिले। और जब यीशु से मिले तो वो खुद कायल हुए और उन्होंने कहा कि तू यहीं रह। और खुदा यीशु मसीह चूंकि मसरूफ पर्सनैलिटी थे तो 2 दिन वहां रहे उनके कहने पर, इसरार करने पर। तो उन लोगों ने जो स्टेटमेंट दी वो बड़ी खूबसूरत है। उन्होंने कहा अब हम तेरे कहने पर ही नहीं ईमान लाते बल्कि हमने अपनी आंखों से देख लिया। देखें से पढ़ें क्या कहते हैं 40वीं आयत। बस जब वो सामरी उसके पास आए तो उससे दरखास्त करने लगे कि हमारे पास रह। चुनाचा वो 2 रोज वहां रहा और उसके कलाम के सबब से और भी बथेरे ईमान लाए। और उस औरत से कहा अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाते क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि ये फील हकीकत दुनिया का मुनज्जी है। हालेलुया। यीशु मसीह कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप कैलेंडर पे देख लें और उसके आगे बस झुक जाएं, दुआ कर लें और अपने काम पे चले जाएं। यीशु मसीह एक पर्सनैलिटी, एक शख्सियत है जो मेरी और आपकी जिंदगी को होल्ड करना चाहता है। होल्ड इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसने मेरे लिए और आपके लिए अपना खून दिया है, उसने मेरे लिए और आपके लिए जान दी है। तो अगर हम शख्सी तौर पर खुदा यीशु मसीह को नहीं जानते, इन लोगों ने कहा कि हम सिर्फ तेरे कहने पर ही नहीं, अब हमने देख भी लिया है और हम इस बात को जानते हैं कि ये फी हकीकत दुनिया का मुनज्जी। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को अब तक ये कहते रहे हैं कि यीशु मसीह अजीम है, मैं तो यीशु ने बड़ा प्यार करनी, मैं तो यीशु से बहुत प्यार करता हूं। लेकिन हम उसमें से एक काम भी नहीं करते जो यीशु ने कहा है। 10-12 चीजें मैं अभी आपको गिनवा देता। हम रोजाना दुआ नहीं करते, हम रोजाना कलाम नहीं पढ़ते, हम अपने दुश्मनों को माफ नहीं करते, हम दूसरों से मोहब्बत नहीं करते, हमारे अंदर सुस्ती बहुत है, हम चर्च आने में रेगुलर नहीं है, नागे करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं आपका दुश्मन शैतान जो है वो एक भी नागा नहीं करता, वो हर रोज सुलाने की कोशिश करता है। आप जब भी चर्च आते हैं वो आराम से आने देता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। जब वो देखता है कपड़े भी इस्त्री हो गए, नाश्ता भी तैयार हो गया, सही टाइम जा रहा, कहता हूं की कर मियां बीवी लड़ाई करा देना। बीवी को पता नहीं क्या करता है, बीवी चपेड़ मार देती मुंडे ने, तेनू पता नहीं तू मुंडे नू मार देता, हूं जो तू बड़ा चर्च जानी है उधर लड़ाई हो जाती। चलो जी, ना बंदा गया ना बीवी। और हम बड़ी आसानी से नागा कर लेते हैं, वो नहीं नागा करता। आप चाहे 20 साल तक भी दुआ करते रहे, वो 20 साल से अगले दिन पे भी इंतजार करेगा कि मैं उठेगा। आप ये फकर ना करें कि मेरी हूं बड़ी अच्छी रूटीन बन गई, मैं तो डेली उठना 2 बजे रात। वो एक तो मुश्किल वक्त इतना निकाल लेते हैं। मैं कहता हूँ यार कोई और आसान वक्त नहीं तुम्हें मिलता, जो बिल्कुल मुश्किल तरीन वक्त है जब 2 बजे रात को बंदे से हिला नहीं जाता, वो टाइम मुकर्रर कर ले। यार कोई आसान टाइम मुकर्रर कर लो जिसमें आप जाग रहे हो,
2 بجے کا 3 بجے کا. ہم کل ایک عبادت میں گئے تو وہاں پہ ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا, کہنا بھائی صاحب میری دعا کرو, میری بڑی اچھی روٹین بن گئی سی, میں ڈیلی رات 3 بجے اٹھنا سا, کہنا اج کل نہیں اٹھیا جا رہا. کہنا ایدی کی وجہ ہے؟ میں کہا دی وجہ تسی ٹائم غلط رکھے. میں کہا شیطان نو دوش نہ دیو, یہ آپ کی باڈی ہے, باڈی تھک جاتی ہے. تو جب آپ نے دعا کرنی ہے تو کسی خاص ایسے وقت کو چوز کر لیں جس میں آپ اچھے طریقے سے دعا کر سکیں. ہم خود موقع دیتے ہیں شیطان کو کہ شیطان ہمیں گرائے, نیچا دکھائے اور ہمیں اس سطح پر لے آئے کہ اسے موقع مل جائے کہ وہ خود ہی ہمارا تمسخر اڑاتا تھا. اس عورت نے جو گواہی دی, اس کی گواہی ایسی تھی کہ اس نے لوگوں کو متاثر کیا. وجہ کیا تھی؟ اس نے شخصی طور پر یسوع مسیح کو جان لیا تھا. میں اور آپ اس لیے متحرک نہیں ہیں کیونکہ ہم یسوع کو صحیح طور سے جان نہیں پائے. ہمارے رکے رہنے کی وجہ یہ ہے, سست ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم یسوع کو نہیں جانتے. اعمال کی کتاب پڑھ لیں, وہاں پر آپ کو کوئی لیزی بندہ نہیں ملے گا. صبح دوپہر شام دعا کی طرف جا رہے ہیں, کلام پڑھ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, گواہی دے رہے ہیں, لوگوں کے درمیان معجزے ہو رہے ہیں, عجیب و غریب کام ہو رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ یسوع کو جان چکے تھے. ہم حاضری لگانے والے مسیحی ہیں, اینڈ پہ بالکل آ جاتے ہیں, اینڈ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, باپ اور بیٹے دیکھتے ہیں ادھر ادھر کیسا ماحول ہے. تھوڑی دیر میں عبادت ختم ہو جاتی ہے. گھر والوں کو بتا کے آئے ہیں کہ جی ہم چرچ جا رہے ہیں. جتنے بجے دعا ختم ہونی ہوتی ہے کہیں اتنے بجے گھر سے نکلتے ہیں اور پھر بعد میں حاضری دیتے ہیں. کہتے بھائی صاحب وہ آنا تو ایسی بس لیٹ ہو گیا, دعا کر دے گا. ان کو یہ ہماری اسپیشل دعا ہو جائے گی. بڑے چلاک ہیں, لیکن میں کہتا ہوں بیوقوف ہیں. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خدا کو آنر نہیں کیا, خدا کو عزت نہیں دی. تو جو بندہ خدا کو عزت نہیں دے گا, خدا اس کی عزت کرے گا؟ خدا نے ایلی کائن سے کہا تھا اب تو میری ویسی عزت نہیں کرتا جیسے تو پہلے کرتا تھا. اور مکاشفہ کتاب کے اندر لکھا تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم خدا کی عزت کریں. جب ہم خدا کی رسپیکٹ کریں گے تب ہماری زندگی کے اندر برکت آئے گی. تو اس عورت نے جو گناہ کی زندگی بسر کر رہی تھی, اس کی زندگی پل بھر میں بدل گئی اور اس نے خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا بادشاہ بنا لیا اور لوگوں کو گواہی دینے لگی. اس کے پاس بتانے کے لیے اور کچھ نہیں تھا, صرف یہی تھا کہ ایک شخص مجھے مل گیا ہے جس نے میرے سارے ہی کام بتا دیے. ایک گواہی تھی, مؤثر گواہی تھی اس کے پاس. آپ جس کے پاس بھی جائیں آپ اس سے کہیں کہ لو جی بھائی جان میرے تو گناہ ہو گئے جی معاف. یہ ایک عجیب نیوز ہے. آپ باہر چلے جائیں, آپ کسی سے بھی پوچھ لیں آپ کے گناہ معاف ہو گئے, وہ سر کھرکے گا. یہ کیا کوشچن ہے, اس کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی. وہ کہے گا پتہ نہیں میں سمجھ نہیں پا رہا کسی کی کہہ رہے ہیں. کہے گا جب نہیں سمجھ پا رہا تو پھر نال چل. ایک ایسی پرسنالٹی سے تجھے ملاؤں جس نے میرے گناہ معاف کر دیے. یہ خوبصورت چیز ہے, اس سے بڑی گواہی کوئی ہے ہی نہیں. واچ مین نہیں کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں, اسے اپنی کتاب میں بات لکھی ہے. وہ کہتا ہے جب میں نے توبہ کی, وہ چائنا کا خادم تھا, اس نے کہا جب میں نے توبہ کی خدا یسوع مسیح میری زندگی میں آ گئے. میں گناہ کی زندگی بسر کر رہا تھا لیکن میری زندگی بدل گئی. تو وہ کہتا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں شنگھائی کی گلیوں کے اندر چیختا چلاتا پھروں کہ یسوع نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں, لوگوں مجھے ملو, میں دنیا کا عجیب آدمی ہوں, میرے گناہ معاف ہو گئے. ہمارے اندر کوئی ایکسائٹمنٹ ہی نہیں ہے کیونکہ معاف ہی نہیں ہوئے, کیونکہ ہم نے یسوع کو قبول ہی نہیں کیا. جب کہتے ہیں نا آلٹر کال دیتے ہیں کہ کس نے توبہ کرنی ہے, لوگ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو تذبذب کے اندر دیکھا ہے, سوچتے نہیں آ رہا ہے آج توبہ کا کہتا ہے, کل ڈرامہ شروع ہو رہا ہے نواں, میں کی کروں کدھر جانا. اور ہوتا کیا ہے, افسوسناک بات آپ کو بتاؤں, وہ ڈرامے کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور پھر شیطان کے ہاتھوں ڈرامہ بن جاتے ہیں. شیطان کے ڈرامے تو ختم ہی نہیں ہوتے. آپ ٹی وی لگا کے دیکھیں ختم ہوگا, وہ اگلے کی مشہوری دینا شروع کر دیتے ہیں. بھੈਣਾਂ کہندیاں چلو ہن شکر ہے ختم ہو گیا, ہن کوئی اسی کلام کلام پڑھاں گی, وہ اگلے دن مشہوری دینے لگ پاتے ہیں. آخری قسطوں کے درمیان وہ اگلا بتاتے ہیں کہ اب اس کے بعد فوراً یہ شروع ہو جائے گا. وہ کدھر جائیں, شیطان بہت دیکھیں پلاننگ کیسی اس کی. اور آپ کی پلاننگ کیا ہے اپنی لائف کے لیے؟ نتھنگ. کوئی پلاننگ ہی نہیں, کوئی دعا کی پلاننگ نہیں, خدا کے ساتھ بیٹھنے کی, رفاقت رکھنے کی, کلام پڑھنے کی, گھر آنے کی, خدا کے کو پرستش کرنے کی, کو نئے گیت سیکھنے کی, کو اپنے بچوں کو خدا کے تعلق سے بتانے کی, کوئی پلاننگ نہیں. اور الٹا شیطان کی پلاننگ پہ چل رہے. تو اس عورت کی زندگی سے چند ایک باتیں جو میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں, وہ یہ, اس عورت کو خدا یسوع مسیح نے شخصی طور پر جا کر تلاش کیا ہے. وہ میری اور آپ کی شخصی طور پر فکر کرتا ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ یسوع مجھ سے پیار نہیں کرتا, میں دعا کر رہی خدا میری, وہ شخصی طور پر آپ سے ملے گا, شخصی طور پر ملنے والا خدا ہے. ہاللیلویا. تو وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے. اگر وہ ایک گناہگار عورت کے لیے اسپیشل چل کے اتنی دور دھوپ کے اندر جا کے کنویں پر بیٹھ سکتا ہے, تو میرے لیے اور آپ کے لیے کیوں نہیں؟ اور اس نے اپنی محبت کی پیک ہمیں سلیپ پر دکھائی ہے. تو وہ شخصی طور پر آپ سے محبت کرتا ہے. دوسری بات, اگر ہم خدا سے برکت لینا چاہتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے اس نے کہا مجھے زندگی کا پانی دے دے. تو یسوع مسیح نے کہا جا اپنے شوہر کو بلا کے لا. اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں تو اپنے اندر ٹٹولیں کہاں پر غلطی ہے, کون سی بلاکیج ہے جو خدا کی برکت کو روک سکتی ہے, اس کو آج ریموو کریں خداوند کے فضل سے. خدا سے کہیں کہ خداوند
میرے اندر یہ چیز ہے، میں اس کو خود نہیں نکال سکی یا نہیں نکال سکا، آج تو اس کو ریموو کر دے، تو خدا کیا کرے گا؟ خدا اس کو ریموو کر دے گا. اور پھر جب خداوند ان تمام بدیوں کو ہمارے اندر سے نکال دے گا اور خداوند ہماری زندگی کا بادشاہ بن جائے گا، تو ہم ایکسائٹمنٹ سے بھر جائیں گے. ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ آؤ بھائی دعا کریں، آئیں بہن دعا کریں، آئیں ہم خداوند کے حضور میں جھکیں. ہم متحرک ہو جائیں گے خدا کے ساتھ چلنے میں. حالات چاہے کیسے بھی ہوں وہ ہمیں گرا نہیں سکیں گے، کیونکہ خداوند کے ساتھ ہم ایک ہو جائیں گے. اور بہت سے لوگ ہماری خدمت کے وسیلہ سے، ہماری گواہی کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. میری دعا ہے کہ اس سامری عورت کی طرح ہم بھی اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں لے آئیں اور خداوند سے برکت پا کے اس برکت کو دوسرے لوگوں تک لے کر جائیں. خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا تھا کہ آب حیات کی ندیاں تیرے اندر سے جاری ہو جائیں گی. تو کیا جاری ہوئی اس کے اندر سے؟ ہوئی؟ ہو گئی، کیونکہ اس نے بہت سے لوگوں کو بچانا شروع کر دیا. اس کے اندر سے برکت باہر نکلنی شروع ہو گئی اور لوگوں کو بتانے لگی کہ یسوع زندہ ہے، آ جاؤ یسوع کے پاس، اور بہت سے لوگوں کو گھیر کے لے آئی. آب حیات کی ندیاں یہ ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے لوگوں گھروں میں جا کے دعا کریں گے اور لوگوں کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. پہلے آپ جا کے شاید لوگوں کی شکایتیں لگاتے ہوں، ادھر ادھر باتیں کرتے ہوں، لیکن آپ کہیں گے باجی آج چھوڑیں سب باتیں، آپ کے مسائل کیا ہیں، آئیے ہم مل کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جب اس کے لیے دعا کریں گے خدا معجزے کرے گا. ہم جب بہلاتے میں کل گئے تو ان بہنوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کلام سنا سکے. تو ہم نے انہیں یہ بات کہی کہ اگر آپ کے پاس کوئی بندہ کلام سنانے والا نہیں ہے، آپ میں سے پڑھا لکھا تو کوئی ہے؟ کہنے لگے جی ہے. تو میں نے کہا آپ کوئی بائبل کا اچھا سا پیسج پڑھ دیا کرو اور ان کے لیے دعا کرو. جن لوگوں کے گھروں میں آپ جائیں، اسی بیلہاتے کے اندر جب آپ لوگوں کے گھروں میں جائیں گے، آپ ٹیم کی صورت میں ان کے گھر جائیں، ان سے کہیں کہ باجی ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ویلکم کریں گے آپ کو. جب آپ ان کے مسائل کے لیے دعا کریں گے، ان کے مسائل حل ہو جائیں گے، تو ان کے اندر یہ ایکسائٹمنٹ آئے گی کہ یار ذرا کلام بھی تو سنیے چل کے، جڑا یسوع اینے چمبے کام کر رہا ہے وہ ذرا انہوں ملیے تو صحیح. خدا یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ جب تک یہ معجزے نہیں دیکھیں گے یہ ایمان نہیں لائیں گے. آج ضرورت ہے کلیسیا کو کہ وہ دعا کرے، جو لوگ خدا کو جانتے ہیں، تاکہ خداوند اپنی قدرت کو اس زمین پر اتارے، کلیسیاؤں کے اندر اتارے، اس پاکستان کے اندر اتارے، تاکہ خدا کا جلال یہاں پر کثرت سے ظاہر ہو. اپنی آنکھوں کو بند کریں، پادری صاحب کو سامنے بلاؤں.